हे गाइस, दिस इज सीए मुनीश हुरा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लेके आ गया हूँ। हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स रीडिंग टाइम इन एग्जाम। सो जैसे कि आप सबको पता होगा कि चार पेपर्स होते हैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। पेपर 1 एंड 2 होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर अकाउंट्स एंड लॉ का। सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा, पूरा पूरा आंसर लिखना है। एंड पेपर नंबर 3 एंड 4 जो है आपका दोस्तों ये एमसीक्यू पेपर होता है। सो आपका जो पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 होता है, इसमें आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है, लेकिन एमसीक्यू पेपर में आपको रीडिंग टाइम नहीं दिया जाता। रीडिंग टाइम का मतलब ये होता है कि अकाउंट्स एंड लॉ का पेपर आपका 2 बजे से 5 बजे तक का होता है, 3 आवर्स का। एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स का पेपर आपका 2 बजे से 4 बजे का होता है। सो आपको अकाउंट्स एंड लॉ के पेपर में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 1:45 पीएम को ही दिया जाता है। उसमें आप उस 15 मिनट में आप लिख नहीं सकते। 1:45 से 2 बजे तक जो है आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है, जिसमें क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड कर सकते हैं। राइट, तो उन 15 मिनट में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें क्या स्ट्रैटेजी हमारे होनी चाहिए, ये बताने वाले इस वीडियो में। एंड मैथ्स और इको के पेपर में आपको 2 बजे ही डॉट आपको पेपर दिया जाएगा, उसमें रीडिंग टाइम नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि आपको जो है लॉ एंड अकाउंट्स के पेपर में 15 मिनट में कंपलसरी क्वेश्चन को रीड नहीं करना है। इसके दो कारण है। पहला कारण है कि यार देखो, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है तो वो तो वैसे भी सॉल्व करना ही है। एंड दूसरी बात होती है कि जनरली ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो जनरली प्रिडिक्टेबल होता है। अच्छा, हाँ, तो मैंने जो है ना हमारे पिछले 4-5 अटेम्प्ट्स के सीए फाउंडेशन के लॉ एंड अकाउंट्स का पेपर मैंने निकाला एंड उसका एनालिसिस किया, तो ये पता चला कि जो अकाउंट्स का पेपर होता है उसमें जनरली जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो उसमें 3 सब पार्ट होते हैं। 20 मार्क का होता है क्वेश्चन नंबर 1। एंड इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1A होता है ट्रू एंड फॉल्स का, 12 मार्क का होता है। देन सेकंड क्वेश्चन जनरली थियरी क्वेश्चन होता है। एंड तीसरा जो सब पार्ट होता है क्वेश्चन 1 का वो आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो हमें जब ऑलरेडी पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इस प्रकार से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो क्वेश्चन 1 को रीड मत करना पहले 15 मिनट में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर लॉ एंड बीसीआर की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो लॉ में भी आप देख सकते हैं कि जनरली जो पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर्स है, सब में यही चीज हो रही है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है लॉ का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1A आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें 4 मार्क का आपका सवाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1B होता है कंपनीज एक्ट के ऊपर, अगेन 4 मार्क का। एंड क्वेश्चन नंबर 1C सोगा का होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 4 मार्क का। समझ पा रहे हो? तो आपको जो है पहले से ही जब पता है कि क्वेश्चन 1 में ये चीजें आने वाली है, तो और वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना ही है, तो वो आपको उस 15 मिनट में रीड नहीं करना है। ठीक है। आगे अगर हम बीसीआर की बात करें उसमें भी, तो लॉ एंड बीसीआर का तो सेम पेपर है, मतलब एक ही दिन पेपर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लॉ के लिए कंपलसरी होता है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंपलसरी बीसीआर के लिए। बीसीआर में भी अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7A आपका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होता है 5 मार्क का। एंड क्वेश्चन नंबर 7B होता है नोट मेकिंग एंड समरी, अगेन 5 मार्क का। तो ये तो फिक्स है, ये आना ही आना है, इस पे फोकस नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इसमें जो है मार्क करना है। पहले 15 मिनट में छोटा सा कुछ भी मार्किंग कर सकते हैं। मार्क दी क्वेश्चंस इन विच यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि सर ये तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही लेंगे। एंड वो क्वेश्चन को भी मार्क कर रहे हैं भैया जो हमको बिल्कुल भी नहीं आते। अच्छा, तो इसके लिए मैं आपके लिए थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी लाया हूं, प्लीज ध्यान देंगे। अकाउंट्स का जैसे कि 100 मार्क का पेपर होता है, करेक्ट। इसमें अगर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, जिसकी बात ऑलरेडी मैंने कर ली, 20 मार्क का है। अब उसके बाद रिमेनिंग 5 सवालों में से आपको कोई भी 4 सवाल करने होते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6, ये चारों, ये जो पांचों क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6, ये 20 मार्क के आते हैं। इसमें से आपको कोई भी 4 सवाल करने होते हैं। जनरली ये भी देखा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 6B होता है वो थियरी सवाल होता है, वो लास्ट क्वेश्चन होता है आपके अकाउंट्स पेपर का। ठीक है। सो अब इसमें दिक्कत ये होती है बेटा बहुत बार कि बच्चा जो है ना 15 मिनट में ढंग से रीड नहीं करता। वो पहले कंपलसरी क्वेश्चन ही पढ़ लेगा, फिर बाद में बाकी सवाल पढ़ना चालू करता है जब एक्चुअल एग्जाम को लिखने की बारी आती है। अब समझ लो उसने जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 उसने सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 के अंदर उसने ये 4 सवाल चुन लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 पे जब वो पहुंचा ना, तब उसे पता चला अरे यार, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है मुझे क्वेश्चन नंबर 4 से ज्यादा अच्छा आता है। अब आपके पास समय बचेगा नहीं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा काटेंगे और वापस से पूरा क्वेश्चन 6 को लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
इसीलिए ये प्लानिंग करना जरूरी है कि कंपलसरी क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस में से हम कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं एंड पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे ये जानना जरूरी है। तो आपको जो है पहले 15 मिनट में मार्किंग करनी है, कौन से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, कौन से बिल्कुल भी नहीं आते, एंड फाइनली आपको एक सीक्वेंस बनानी है कि किस सीक्वेंस में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। समझ पा रहे हो? तो अकाउंट्स में मैंने आपको जैसे ही बताया कि क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 में कोई भी 4 आपको करने होते हैं, वैसे ही लॉ में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, ठीक है। देन बाकी क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 में आपको एनी 4 सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 5, 12 मार्क के होते हैं। एंड बीसीआर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 से बीसीआर के क्वेश्चंस चालू होते हैं। क्वेश्चन 7 कंपलसरी होता है 10 मार्क का, एंड देन रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस में से मतलब क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 11 के अंदर आपको कोई भी 3 चुनने होते हैं। तो ये जो मार्किंग का जो चीज है कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये आपको इन 15 मिनटों में करना है। एंड आप जनरली ट्राई करें कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले आपको वो क्वेश्चन ही सॉल्व करने चाहिए जिसमें आप एकदम ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये क्वेश्चन तो एकदम जबरदस्त आता है, इसमें गलती हो ही नहीं सकती। ऐसे सवालों को ही पहले आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं जनरली जब पेपर देने जाता था ना, मैं क्या करता था कि क्वेश्चन नंबर के बाजू में ना एक छोटा सा नंबर लिख देता था कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 है तो मैं ऐसा लिख देता था कि क्वेश्चन 4 के बाजू में मैं लिख देता था 1, देन क्वेश्चन 3 के बाजू में 2 लिख देता। छोटा सा लिखना, एकदम बहुत बड़ा बड़ा मत लिखना है ना, वरना फिर इन्विजिलेटर बोलेगा अरे यार ये तो चीटिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, एकदम छोटा सा कहीं भी मार्किंग आप कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 5 के बाजू में 3 लिख दिया एंड क्वेश्चन 2 के सामने 4 लिख दिया। मतलब मुझे सीक्वेंस पता चल गया कि मुझे किस सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं ज्यादा टाइम पास करूंगा ही नहीं। जैसे ही 2 बजे मैं तुरंत किस पे आ जाऊंगा, क्वेश्चन 4 पे आऊंगा, क्वेश्चन 4 सॉल्व करना चालू किया। जैसे क्वेश्चन 4 हुआ हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन 2। समझ पा रहे हो? इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आप इन 15 मिनटों को सही तरीके से यूज करते हैं तो। एंड साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे ही अपडेट्स के लिए। यस गाइस, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें आए, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको हमारे वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।